अब हमारी धरती धीरे धीरे कार्बन की कमी की वजह से नष्ट होती जा रही है और हमारी जो जैव विविधता है वो नष्ट होने के कगार पे है। अगर कुछ ही मात्रा में अगर और कार्बन का प्रतिशत अगर कम हुआ तो हमारे देश की धरती बंजर होने की कगार पे है। अगर धरती बंजर हो जाती है तो इस पूरी देश को, जनता को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को हम क्या खिलाएंगे, ऐसी एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय किसानों के सामने आ खड़ी हुई है। इसलिए अगर हमें हमारा पूरा समाज, यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि सृष्टि में उत्पादित जो जीव मात्र है, मनुष्य से लगा के पशुधन, पशु पक्षी, सबको अगर बचाना है, इनसे हमें सहयोग लेना है, तो हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए हमें इस धरती रूपी खजाने को बचाना होगा और इसको पूर्णतया उर्वरा शक्ति में बदल के और हमें कृषि को आगे करना होगा, जिससे मानव जीवन को भी स्वस्थ रखा जा सके, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, शुद्ध खाद्यान्न मिले तो एक स्वस्थ जीवन हम जी सकें। ऐसा अगर हम कर पाए तो मेरे को ऐसा लगता है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भी किसान भाई जो अपने हाथों से खेती कर रहा है वो इस ओर ध्यान दे और एक बड़ी भारी चुनौती जो राष्ट्र के सामने धरती बंजर होने की जो आ रही है, इसको बहुत दृढ़ता के साथ स्वीकार करे और देश, समाज और राष्ट्र को बचाने के लिए हमें अब इस धरती को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसके ऊपर काम करें और आगे भी करेंगे तो हमारा पूरा समाज स्वस्थ जीवन भी जी सकेगा और हम धरती माँ को भी बचा पाएंगे। सर एक बार फिर से नाम बता दीजिए। हुकमचंद पाटीदार, राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित, भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय जैविक कृषि प्रमुख, यानी जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए मेरे को पूरे भारत में संगठन के द्वारा प्रवास करने होते हैं। किसानों के लिए स्टार्टिंग में अगर जैविक खेती का वो शुरुआत करें तो उनको कितने साल तक ये दिक्कत आ सकती है, जिससे कि हमारा जो जैविक कार्बन का जो रेशा घटा है, इसको अगर हम 0.72 तक भी अगर पहुंचाने में कामयाब हो गए तो हमारी कृषि में किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं रहेगा। हम बहुत अच्छे स्तर से कर पाएंगे, पर इस समय बहुत कम है। और जैविक कार्बन को बचाने का जो मूल मंत्र है वो है हमारे पशुधन का गोबर है, हमारी हरी खादें हैं, हम जो बनाते हैं वो खादें हैं, ये कचरा है। मतलब जो भी चीज़, पत्थर, लोहा और हड्डी के टुकड़े जो मृदा में डाइवर्ट नहीं हो सकते, इसके अलावा जो मृदा में मिल जाते हैं, उन हर चीज़ को अगर हम हमारी धरती में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हम बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर लेंगे। और कार्बनिक खादों का प्रयोग, जीवामृत का प्रयोग, पंचगव्य का प्रयोग, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्वीकार करके और अगर हमारी धरती में देंगे तो हमारा जैविक कार्बन बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा। आज के समय में आप कौन कौन सी फसल विदेशों में निर्यात कर रहे हैं? अभी मसालेदार चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा जो खाद्यान्न है वो तो बल्क में जाता है तो हमारे देश में डोमेस्टिक बाज़ार में बहुत अच्छी तरह से चला जाता है, पर मसाला कम काम आता है, इसलिए हमारा मसाला बाहर जा रहा है, जिसमें धनिया है, अभी लहसुन है, सौंफ है, मसाले की चीज़ें बाहर जा रही हैं। बहुत धन्यवाद।